हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमडीएम उपभोग 2021-22 की। जैसा कि आप जानते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि प्रेरणा पोर्टल पे एमडीएम उपभोग प्रमाण पत्र 2021-22 को भर दिया जाए। तो इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि उसे कैसे भरा जाए, फिर उसके बाद आप आसानी से इसे भर पाएंगे। तो पहले जैसे आप करते हैं लॉगिन, आपको प्रेरणा यूपी की वेबसाइट पे जाके ये पेज खोलना है। तो जब ये पेज ओपन हो जाता है तो अब आप देखेंगे ऊपर एक लॉगिन का ऑप्शन आता है। तब पहले आप सबसे लॉगिन के जो भी ऑप्शन सामने आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे साइड में 3 लाइन आती हैं जहाँ पे मैंने 1 नंबर से दिखाया है। जब आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन होम, अबाउट अस, ये सारे खुल जाएंगे और नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक डेटा अपलोड। जब आप बैंक डेटा अपलोड पे क्लिक करेंगे तो 3 नए ऑप्शन खुल जाएंगे, टीचर लॉगिन, यूज़र मैनुअल, इस तरह के। तो आपको जो पहला ऑप्शन है टीचर लॉगिन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप पहले भी लॉगिन करते हैं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप बैंक अपलोड पे क्लिक कर देंगे रेडियो बटन पे, और उसके बाद अपना जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे डाल देंगे और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा, आपको ओटीपी भेजेगा, ओटीपी आप इंटर कर देंगे तो आपका पेज लॉगिन होके ये पेज खुल जाएगा। जब ये पेज पे आप आ जाते हैं तो आपको फिर से मैंने एरो से दिखाया है कि बाएं साइड में 3 लाइनें हैं, आप उस 3 लाइन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे लेफ़्ट साइड में। तो तीसरा ऑप्शन देखेंगे अगर विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। ये पेज आपका पिछले साल यानी 2020-21 का प्रमाण पत्र है, जो पहले से भरा होगा, आपने पिछले साल भरा था। अभी आपको 21-22 का भरना है। तो ऊपर एरो से देखेंगे मैंने दिखाया है, आप जहाँ पे एरो के पास रेडियो बटन गोल गोल है वहाँ पे क्लिक करेंगे 21 और 22 का भरने के लिए। जब आप इस गोल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 21-22 का ये फॉर्म ब्लैंक खुल जाएगा। और देखें, मैंने गोले में करके दिखाया, वित्तीय वर्ष 2021-22 लिख के भी आ जाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम भी लिखा होगा ऊपर। अब आपको इसको भरना स्टार्ट कर देना है। तो भरने में सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर पे पूछ रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को एमडीएम खाते में आपके पास कितने पैसे थे। तो मैंने यहाँ समझाने के लिए कुछ नंबर भर दिए हैं। मान लीजिए आपके खाते में 10,000 रुपये थे। दूसरे नंबर पे आपको भरना है कि 1 अप्रैल 2021 को आपके पास गेहूँ चावल यानी खाद्यान्न कितना था। तो इसमें समझाने के लिए मैंने भर दिया है, मान लीजिए 700 किलो गेहूँ चावल मेरे पास था। अब तीसरे नंबर में पूछ रहा है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक आपको एमडीएम के खाते में कितना पैसा मिला सरकार की तरफ से। तो मान लीजिए यहाँ पे 1,40,000 इस स्कूल को मिला, और गेहूँ चावल की बात करें तो गेहूँ चावल मिला 2,300 किलो। तो ये भर दिया। अब ई और एफ नीचे देखेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी ए और सी को जोड़ देगा, कुल पैसा आ जाएगा कि आपको 21-22 में आपके पास था 1,50,000 रुपये और गेहूँ चावल आपके पास कुल रहा 3,000 किलो। तो ये पेज आपका पहला भर जाएगा 4 नंबर तक का। अब आप नीचे जब पेज को और बढ़ाएंगे, स्क्रॉल करेंगे ऊपर, तो आपको एक टेबल आएगी, जितने दिन स्कूल बंद रहा उसमें बच्चों को पैसा जो उनके खाते में भेजने के लिए। तो उसके लिए पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, 4 चरणों में अभी तक पैसा बच्चों के खाते में डाला जा चुका है। पहला जुलाई में था, 1 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक 49 दिन का। उसके बाद पहले चरण में मार्च था, फिर जुलाई में था, फिर तीसरा चरण था सितंबर का, और ये चौथा चरण जो था ये था 24 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 तक। मैंने लाइन बना के दिखाया कि इस चरण की डिटेल भरनी है आगे। तो प्राइमरी में 94 दिन का पैसा बच्चों को डालना था, 6 किलो 200 ग्राम गेहूँ, 3 किलो 200 ग्राम चावल और 636 रुपये उस बच्चे को देना था जिसका नया एडमिशन नहीं था। और जो बच्चे नए एडमिशन वाले थे, जिनका एडमिशन जुलाई यानी आपका 24 मार्च से लेके 31 अगस्त के बीच हुआ, उन्हें डेट के हिसाब से देना था। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डिटेल उसका दे दूँगा पेज। और जूनियर में था, वो था 87 दिन का, जिसमें
4 किलो 350 ग्राम गेहूँ, 8 किलो 700 ग्राम चावल और 901 रुपये देने थे। तो इसकी डिटेल के हिसाब से आगे का डिटेल आपको भरनी है। ये पूरा टेबल यहाँ पे बनाए कि अब तक किस चरण में कितना गेहूँ चावल प्राइमरी में, जूनियर में था। तो आपको अगर इसकी ज़रूरत हो कभी भी तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। अब जब आप पेज ऊपर करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा कि लॉकडाउन की अवधि में FSA यानी फूड सिक्योरिटी अलाउंस का वितरण आपने कितना किया। तो अगर प्राइमरी स्कूल है तो ये टेबल खुलेगी 94,128 दिन, जो था 24 मार्च से 31 अगस्त तक का बंद था, उसका डिटेल देनी है। मान लीजिए आपके स्कूल में 150 बच्चे हैं और आपने 15 बच्चों का एडमिशन सितंबर में किया, तो उनको तो पैसा नहीं देना है, वो शून्य एंट्री उनकी हो जाएगी। बाकी बच्चों को देना है, जो पुराने बच्चे हैं मार्च से पहले के, उनको 636 रुपये देने हैं। और जिनका एडमिशन 24 मार्च से 31 अगस्त के बीच हुआ है, उनको डेट के हिसाब से देनी कि कब किसका एडमिशन हुआ, कितना गेहूँ चावल और पैसा देंगे। वो टेबल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसका। तो मान लीजिए आपने 135 बच्चों को पैसा दिया और 15 बच्चे आपके अगस्त के बाद के एडमिशन थे, तो वो ज़ीरो वाले हो गए। 135 बच्चों में 120-25 बच्चे आपके पुराने थे, जिनको 636 आपने दिए, और 10-12 बच्चे आपके नए थे, जिनको आपने डेट के हिसाब से दिया। तो अगर हम 135 का गुणा 636 से करें तो लगभग आपका 84-85 हज़ार रुपये आएगा। लेकिन क्योंकि नए बच्चों का पैसा कुछ कम होगा, तो मैंने समझाने के लिए भर दिया कि 82-83 हज़ार के आसपास यहाँ आपका पैसा बनेगा 636 के हिसाब से, और नए वालों का जोड़ के। 135 बच्चों का आपको गेहूँ चावल निकालना है। पुराना बच्चा है तो 9 किलो 400 ग्राम, और नया है तो उसकी डेट के हिसाब से। तो आपका लगभग 1200 के आसपास आएगा कि इतना किलो गेहूँ चावल आपका खर्च हो गया। तो ये टेबल आपकी भर जाएगी। डिटेल आप अपने कैलकुलेट अलग से करके यहाँ पे भर देंगे कि आपका FSA यानी फूड सिक्योरिटी अलाउंस कितना आपने बच्चों के खाते में पैसा डाला और कितना उन्हें गेहूँ चावल दिया। अब आप जब इसके आगे बढ़ेंगे यानी पेज को और स्क्रॉल करेंगे ऊपर, तो अगली टेबल आएगी। विद्यालय खुलने के बाद आपने बच्चों को कितना MDM मतलब खाना खिलाया MDM में। तो अब आपको अगस्त तक का हो गया। सितंबर से लेकर आपको मार्च 2022 तक का जितना भी महीने के था, हर महीने में जो आप MDM का रजिस्टर बनाते हैं वहाँ लिखते हैं कितने बच्चों ने इस महीने कुल खाना खाया। तो आपका सितंबर से लेके मार्च तक के हर महीने के बच्चों का टोटल आप कर लेंगे और उन बच्चों का यहाँ डालेंगे कि इतने बच्चों ने खाना खाया। तो मैंने समझाने के लिए डाल दिया कि मान लीजिए इस स्कूल में 150 बच्चे हैं, 70-80 बच्चे हर महीने खाना खाते हैं, और लगभग 160 के आसपास अगर कार्य दिवस हुए तो इतना लगभग आएगा। तो इतना अगर 12,800 बच्चों ने अगर खाना खाया तो वो कैलकुलेट कर देगा 4.97 रुपये के हिसाब से MDM की कन्वर्जन कास्ट, और 100 ग्राम के हिसाब से बच्चों का गेहूँ चावल। तो ये आगे का भर जाएगा। आपको डालना है कुल बच्चे जिन्होंने खाना खाया सितंबर से मार्च तक। तो ये टेबल आपकी भर जाएगी। अब आप आगे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे नीचे 6 नंबर और 7 नंबर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपके पास कुल कीमत जितनी भी थी, कुल रुपए जितने आपके खाते में आए थे, और जो बैलेंस था उसको मिला के जितना भी आपने पैसा बांटा और MDM में खाना खिलाया वो माइनस करके आ जाएगा कि 4,384 रुपये आपको 31 मार्च 2022 को खाते में होने चाहिए। ये आपको मैच कर लेना है इसको सेव करने से पहले। और गेहूँ चावल की बात करें तो आपके गेहूँ चावल जितना पहले 1 अप्रैल को था, फिर जितना मिला उसको ऐड करने के बाद उसमें से आपने जो बच्चों को बांटा, स्कूल बंद रहा उतने दिन का, और जो खाना खिलाया MDM में उतने दिन का माइनस करने के बाद ये लगभग 520 किलो आपके पास होना चाहिए। तो ये जैसे बैलेंस शीट पूरी आप मैच कर लेते हैं, सब सही हो जाता है, तो आप सेव का बटन दबा देंगे। ये आपका MDM का उपभोग सेव हो जाएगा, और फिर जब भी आप पेज खोलेंगे तो ये डिटेल आपको भरी हुई पहले से मिलेंगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये फॉर्म देखने के बाद, ये वीडियो देख के इसकी हेल्प से आप बिल्कुल आसानी से ये MDM का उपभोग फॉर्म भर पाएंगे। एक वीडियो ये भी आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है कि 2 नए रजिस्टर जो अभी बनाने के लिए कहा जा रहा है उन्हें कैसे बनाएं, इसको भी ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।